हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं वंस वी गेट मैरिड के एपिसोड नंबर 17 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस ड्रामा के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रैन जिन के पास आई खड़ी होती है और वो यहाँ पर जिन के सामने ही शीशी को भी बुरा भला कहने लग जाती है कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। और फिर उसकी ये बातें सुनकर जिन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें उस पार्टी वाली रात यही कहना चाहता था कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ शीशी से ही लव करता हूँ। दूसरी तरफ शीशी भी मुँह के पास पहुँची होती है और वहाँ पर वो देखती है कि मुँह ने तो उसके बर्थडे पर बहुत से गिफ्ट्स वगैरह भी लिए होते हैं। शीशी को उस वक्त मुँह के लिए काफ़ी बैड फील होता है। मुँह एक दफ़ा फिर से शीशी से अपना लव कन्फेस करता है तो शीशी उससे कहती है कि मेरी नज़र में आप सिर्फ मेरे फ्रेंड ही हो, मैं तो सिर्फ इनको ही लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो मुँह का दिल ही टूट जाता है, लेकिन फिर वो टूटे दिल के साथ उससे कहता है कि क्या फिर हम जैसे पहले फ्रेंड्स थे अब भी वैसे ही बन के रह सकते हैं। तो शीशी तो आगे से हाँ कह देती है और फिर वो बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जिन भी रैन को वहाँ से जाने का कह देता है तो वो भी इमोशनल होती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर शीशी ट्रैफिक जाम होने की वजह से खुद ही गाड़ी से निकल कर जाने लगती है और जब तक वो उस प्लेस पर पहुँचती है तब तक तो वो प्लेस क्लोज हो चुकी होती है और एक लेडी उसे बताती है कि मिस्टर जिन तो आपका वेट करते करते यहाँ से चले भी गए हैं। लेकिन फिर उसी वक्त एक चमकती हुई लाइट शीशी के ऊपर पड़ती है और वो लाइट जिन ने ही ऑन की होती है। शीशी तो उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है। फिर जिन उसे केक के पास ले जाता है और उसे कहता है कि मैं खाना तो नहीं बचा पाया, लेकिन एक ये केक ही तुम्हारे लिए बचा पाया हूँ क्योंकि काफ़ी लेट होने की वजह से अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट ही क्लोज कर दिया था। फिर जिन शीशी को विश मांगने को कहता है। फिर शीशी भी केक काटने और विश मांगने के साथ साथ जिनको उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी सिंग करने को कहती है। फिर जिन उसके लिए सॉन्ग भी सिंग करता है। फिर बाद में वो उसे फायर क्रैकर्स भी दिखाता है और फिर खुद भी फायर क्रैकर चलाने लगता है। यहाँ पर शीशी भी उससे अपना लव कन्फेस कर ही लेती है तो जिन आगे से कहता है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मुँह की असिस्टेंट उसे कहती है कि क्या हम अब शीशी से शेयर होल्डर वाला कॉन्ट्रैक्ट पॉज कर दें, तो मुँह मना कर देता है क्योंकि शीशी ने चाहे उसकी कन्फेशन रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन थी तो वो अभी भी उसकी फ्रेंड ही ना। फिर नेक्स्ट डे हम शेंग की मॉम को देखते हैं जो शेंग और रोना को एक साथ में देख लेती हैं और बाद में शेंग से मिलकर इससे इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। वो उनके रिलेशन से सेटिस्फाई होती हैं। दूसरी तरफ रैन शीशी के स्टोर पर आती है तो वो वहाँ पर शीशी और जिन को इकट्ठे देखकर काफ़ी जेलस फील करती है, लेकिन असल में वो शीशी से अपोलोजाइज करने आई थी कि उसने उसके साथ बहुत बुरा जो किया था। तो शीशी भी उसे इस बात पर माफ़ करती है कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। फिर रैन उसे अश्योर करवाती है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूँगी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन को फे की कॉल आती है जो उसे मीटिंग अटेंड करने को कहता है तो जिन तो आगे से उसे सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कह देता है। शीशी तो फ़ौरन से उससे फ़ोन ले लेती है और फे से कहती है कि मीटिंग्स कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर जिन को ऑफिस जाने के लिए कहती है। जिन ऑफिस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शीशी के बार बार कहने पर उसे ऑफिस जाना ही पड़ता है। फिर बाद में जिन शेंग के पास आता है और उससे डेट्स के हवाले से कुछ टिप्स मांगता है क्योंकि अब वो प्रॉपरली शीशी के साथ डेट करना चाहता था। शेंग भी उसे उल्टे सीधे मशवरे देने के साथ साथ उसे एक टिप्स बुक्स भी देता है जिसे लेकर जिन तो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन रेस्टोरेंट आया बैठा होता है और शीशी का वेट कर रहा होता है और साथ में वो काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा होता है। तभी शीशी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर
फिर जिन उसे बुके देता है और साथ में ऐसी हरकतें करते हैं। तो शीशी उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हें शैंग ने करने को कहा है। फिर यहाँ पर जिन एक कपल को कुछ ऐसा करते देखते हैं तो खुद भी वो कुछ ऐसा रोमांटिक सा इमेजिन करने लगते हैं और यहाँ पर शीशी भी उस कपल को देख लेती है और फिर वो जिन को अपने क्लोज करके कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन शीशी को हॉरर मूवीज़ दिखाने लगते हैं। तो शीशी पहले तो डर जाती है, लेकिन मूवी स्टार्ट होते ही शीशी का डर तो गायब हो जाता है, लेकिन जिन की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है और वो तो शीशी को बिल्कुल ही चिपक जाता है और रूम में भी वो उसके साथ जाता है। फिर रूम में शीशी जिन का डर भगाने के लिए उसे किस करती है और इससे पूछती है कि अब क्या तुम्हारा डर खत्म हो गया है। तो जिन कहता है नहीं और फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के लव में खो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिन शीशी को बिल्कुल वैसे ही जगाता है जैसे कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को झूठ बोल के बताया था और अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। फिर वो दोनों आउटिंग पे जाते हैं और वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीशी ने तो कुछ ज़्यादा ही मज़े कर लिए थे और अब से कोल्ड हो गया था। ग्रैंड माँ भी उसके लिए फिक्रमंद होती हैं। फिर जिन उसे रूम में ले जाने लगते हैं और साथ में उसे स्टोर पर जाने से मना भी कर देते हैं। उस वक्त तो शीशी की शक्ल देखने वाली होती है। फिर शीशी को मुंह की कॉल आती है और वो तो शीशी के फीवर का सुनकर उसके लिए काफ़ी परेशान होता है। तभी ऊपर से जिन भी उनकी बातें सुनता हुआ पहुंच जाता है और वो तो शीशी से फ़ोन लेकर मुंह को कह देता है कि अब वो शीशी को डिस्टर्ब ना करे और शीशी का फ़ोन भी अपने पास रख लेता है। फिर वो शीशी को मेडिसिन लेने को कहता है। तो शीशी तो बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगती है कि ये तो बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं लूँगी। फिर जिन वो मेडिसिन पीकर शीशी के मुंह में वो मेडिसिन देता है। तो अब बेचारी शीशी को ज़बरदस्ती वो मेडिसिन पीनी ही पड़ती है। फिर जिन तो शीशी का बहुत ख्याल रखता है और जब वो सो रहा होता है तो शीशी चोरी चोरी उसकी ड्राइंग बना लेती है। फिर जब जिन उठते हैं तो तब वो शीशी को चेक करते हैं तो तब तक शीशी का फीवर उतर चुका होता है। फिर वो शीशी के लिए उसकी फेवरेट बबल टी बनाने लगता है और जब वो शीशी को ये डबल टी दिखाता है तो उस वक्त तो उसका मुंह देखने वाला होता है। और फिर इससे पहले कि जिन उसे ये टी पिलाता इतने में उसे मेड की आवाज़ आती है कि बाहर कोई गेस्ट आया है। तो वो भागकर बाहर चली जाती है और वो बाहर आकर देखती है कि वहाँ पर मुंह आया होता है और मुंह फिर शीशी की तबीयत का उससे पूछता है। फिर जिन भी ऊपर से आ जाता है और वो लोग फिर बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मुंह भी शीशी के लिए बबल टी लेकर आया था। जिन तो जेलिसी के मारे उसकी लाई हुई बबल टी पी जाता है और मुंह भी उसकी बनाई हुई टी पी जाता है। मुंह के जाने के बाद तो जिन की हालत देखने वाली होती है। गर्म टी पीने के बाद तो उसका सीना भी जल चुका था। फिर बाद में स्टोर पर श्याओ शीशी को देखती है जो आज काफ़ी खुश लग रही होती है और इस बात से श्याओ को खुशी होती है कि अब शीशी अपनी लाइफ में हैप्पी है। और तभी वो दोनों फिर अपनी ब्रांड के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और एक मसले के हल के लिए वो अपने बिजनेस शेयर होल्डर मुँह से बात करने का सोचती हैं। फिर हम देखते हैं कि मुँह भी स्टोर पर आ गया होता है। इससे पहले कि मुँह इस मसले पर कोई सजेशन देता उससे पहले ही लाइट चली जाती है। तभी जिनकी भी वहाँ पर एंट्री होती है और वो देखते हैं कि उस वक्त मुँह लाइट ठीक कर रहा होता है। उस वक्त जिन तो जेलिसी में आकर लाइट ठीक करने लगते हैं तो मुंह उसे मना कर देता है। फिर आखिरकार मुंह लाइट ठीक कर ही लेता है तो जिन उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल से नीचे उतारने में उसकी हेल्प करने लगता है। ऊपर से शीशी और श्याओ भी उन दोनों को हाथ पकड़े देख लेती हैं। तब तो ये दोनों फौरन से अपने हाथ साइड पे कर लेते हैं और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 17 खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।